हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार एसएससी जीडी के लिए मैं अपनी व्हाइट बोर्ड पर प्यारी सी क्लास ले रहा हूँ टॉपिक वाइज। यहाँ पर मैंने देखो कॉपी और पेन पर एक सीरीज आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो पिछले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए मैंने स्टार्ट किया था, अपनी प्यारी सी सुपर 10 क्लास। यहाँ पर क्लास में देखो मैं आपके लिए सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और वो सुपर 10 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा करके ले आऊँ, केवल आपको 10 क्वेश्चन कराने से मतलब है और 10 क्वेश्चन आपको करा करके मैं निकल जाऊँ। ये 10 क्वेश्चन यार वो होंगे जो आपके लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। आज मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाया हूँ जो लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं, बट मेरी जल्द से जल्द ये सुपर 10 में वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो जितने भी यार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन का सफाया करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है ये काफ़ी ऐसे एग्जाम जो अभी लेटेस्ट के एग्जाम हुए हैं, ये उन्हीं के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं और सीधा सा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 127 प्लस 139 और प्लस यहाँ पर 12,653 प्लस इसी तरीके से आगे वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 5 से विभाजित किया जाए तो क्या आपको बताना है? शेषफल बताना है। तो देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। हम चंद टाइम में ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे उड़ाएंगे। आप यहाँ पर सबसे पहली गलती अपनी क्या करोगे, जो आपका 127 दिया हुआ है प्लस 139 दिया हुआ है, इन सारी वैल्यू को ऐड करोगे, उसके बाद 5 से भाग दोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आप आंसर देगो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं एक साथ यहाँ पर 5 से यहाँ पर क्या करूँ, भाग करूँ, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा। 127 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर देखो 5 से भाग देने के लिए हमें सीधा साफ फंडा पता होना चाहिए कि अगर हमें 5 से भाग देना है तो पूरी वैल्यू में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई अंक में मैं भाग दे लूँ। तो यहाँ पर 127 में जैसे कि आप देखो आपका नहीं मन मान रहा है तो 127 में भाग दो। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 2 बचा, कितना हो गया 27, 55, 25, 2 रिमाइंडर बचा। मैंने आपसे कहा पूरी वैल्यू में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इस वैल्यू का लास्ट अंक है केवल उसमें आप भाग दे लो। अगर आप 7 में 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। जो आपने पूरी वैल्यू में भाग देके रिमाइंडर बचाया था वही लास्ट अंक में भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त, आपको जब भी 5 से भाग देना होगा आपको पूरी वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लास्ट वाले अंक में भाग दे लो, आपको रिमाइंडर आसानी के साथ पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पर रिमाइंडर ही ज्ञात करना है। देखो 127 में मैंने 5 का भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचा। फिर देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, अगर मैं 139 में यार 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? तो मैंने कहा पूरी वैल्यू में मत भाग दो, केवल 9 में यार भाग दो। तो यहाँ पर आप 9 में भाग दोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको करना है 5 का भाग, यहाँ पर देखो 12,653 दिया हुआ है, तो आप लास्ट वाली वैल्यू 3 में यार भाग दे लो 5 का। तो यहाँ पर जब 3 में भाग दोगे तो यार भाग जाएगा ही नहीं, वही 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरीके से आगे देखो आपका दिया हुआ है, आगे आपका 79 दिया हुआ है। 79 में अगर आप 9 में 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 18,769 दिया हुआ है, 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर देखो 9 में 5 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? देखो दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरी सुपर 10 की क्लास चल रही है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी और थोड़ा सा फास्ट तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। और जो मेरी यार टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है वहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर में प्रॉब्लम है, अभी वहाँ पर मैं आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहा हूँ, अभी वहाँ पर आगे सीरीज में रिमाइंडर आएगा, इतने प्यारे तरीके से मैं रिमाइंडर बताऊंगा ना, एक बार क्लास को देख लेना यार, वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपके इतने सारे रिमाइंडर बचे हुए हैं, अब इनको तो यार आसानी के साथ आप ऐड कर सकते हो। क्या नहीं ऐड कर सकते हो? 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13 और 13 4 आपके कितने हो गए? 17 हो गए। तो इसका मतलब जो टोटल आपका रिमाइंडर हुआ वो कितना हुआ? 17 हुआ। अगर 17 में यार आप 5 से भाग दे लो, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछा जा रहा है ना, क्योंकि यार आपसे 5 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछा जा रहा है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर जो 5 से छोटा ही होगा।
तो यहाँ पर आप फिर से एक बार 5 से भाग दे लो इसमें, तो 5 3 15, कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा। तो ऑप्शन नंबर देखो ए आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का, यहाँ देखो कम लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे दोस्त, यहाँ पर काम है। एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। पहले देखो यार आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। कंसंट्रेट होने के लिए एक दिन देखो यार एक प्यारी सी वीडियो में लेकर के आऊंगा, जहां पर यार पढ़ाई के कुछ मैं ऐसे रूल बताऊंगा जो पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत ही यार क्या मैं आपको बताऊं, ऐसे आपको नुस्खे बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप पढ़ने बैठोगे ना एक माइंड में अलग ही कंसंट्रेशन पावर आपके होगी। तो यहाँ पर देखो वो मैं एक अलग से यार वीडियो लेकर आऊँ, केवल पढ़ाई के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे यार पढ़ाई करने बैठना है, आपको कैसे अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आसानी के साथ पढ़ना है। ऐसा कि नहीं है हम यार एग्जाम में बैठे हैं बहुत हड़बड़ाहट के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या पढ़े जा रहे हैं खुद को ही। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो है एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ए मेरे दोस्त एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसी के आगे दिया हुआ था बी उसी कार्य को ए के आधे समय में। अब देखो बी उसी कार्य को ए के आधे समय मतलब कि 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का, देखो कुछ भी नहीं था यार क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मैं 18 अगर एलसीएम ले लूं तो यहाँ पर ए की क्षमता 1 आ जाएगी, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। कहा गया है यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। अब देखो ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डेज में ये दोनों लोग कितना काम करेंगे, 1 + 2 तो 3 वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, 3 वर्क ये दोनों लोग करेंगे एक दिन में। तो यहाँ पर यही तो पूछा जा रहा है, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। एक दिन में ये दोनों लोग मिल करके 3 काम कर रहे हैं, तो यही आपसे पूछा जा रहा है एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। तो एक दिन में 3 काम होगा और कितने, टोटल 18 काम में, टोटल 18 काम में एक दिन में 3 काम पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो काट सकते हैं, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/6, 1/6 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं देखो इसको आपको 2 तरीके बता दूं और दोनों तरीके अपने आप में बेस्टम बेस्ट हैं यार। इन दोनों तरीकों में कोई भी तरीका आप फॉलो कर लेना। जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, ये फेमस क्वेश्चन है यार, सदियों से चला आ रहा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो ये आपका 5/3 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, 3 और 5 जो हर में वैल्यू दी हुई है, इनका आप क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना। जब आप एलसीएम लोगे 3 5 का तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इसी 15 में एक बार जो आपके ये 15 एलसीएम आया है, मान लेना है यही वो संख्या है, यही वो नंबर है। क्या है, यही वो संख्या है 15। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, तो वो संख्या आपकी क्या है, 15 है। यहाँ पर देखो 15 में क्या करना था, इस 15 में 5/3 से गुणा करना था, 15 में 5/3 से गुणा करना था। तो आपका आंसर कितना आता, 25 आ जाता। कितना आता, 25 आता। बट इन्होंने क्या किया, इस संख्या में उल्टा 3/5 से गुणा कर दिया, तो 5 3 15, कितना आ गया, 9 आ गया। आंसर आपका आना चाहिए था 25, आया है आपका 9। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब त्रुटि देखो क्या हुई है, वो त्रुटि इधर देख लो,
25 आना था, आप लेके आए हो 9, तो यार 16 का यहाँ पर 16 कम आया है ना, 16 मतलब कम आया, तो 16 की यहाँ पर त्रुटि हुई है। और बटे यहाँ पर क्या करेंगे 25 करेंगे। जब भी देखो यार आपका बड़ा मान आंसर में आना था, बट आपका नुकसान हुआ, यहाँ पर आपका कम नंबर आया है। तो जहां पर नुकसान वाली कंडीशन आ जाए ना, परसेंटेज हानि वाली कंडीशन आ जाए ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, बटे में आंख बंद करके इन दो वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू है वो लिख देना है। जहां पर आपकी कोई बढ़ोतरी हो रही है या परसेंटेज लाभ हो रहा है, तो वहां पर बटे में हमेशा क्या लिख दोगे, छोटी वाली वैल्यू। ये बात यार नोट पॉइंट कर लेना अपने माइंड में, बहुत ही काम की बात है। मैं छोटी सी बात ये आपको लग रही होगी, इतने काम की बात है ना यार। किसी भी क्वेश्चन में आप हर एक बच्चे से 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को पहले ही उड़ा दोगे, कितना भी फास्ट बच्चा क्यों ना हो, अगर ये बात आपने अपने माइंड में बिठा ली। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा परिकलन में त्रुटि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। यहां पर आपका 4 बार चला जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 48% मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 चौको 64, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 64%। 64% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लगे तो यात्रा की कुल दूरी होगी, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है यार, ए और बी दो शख्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि यार कोई भी आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ए और बी कोई गाड़ी होंगी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं। तो यहाँ पर देखो S1 रेशियो मैं S2 मान लेता हूँ कि दो गाड़ी हैं जिनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 40 और 50, मतलब एक की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 40 और 50 को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो S1 अनुपात S2, S1 अनुपात S2 मतलब दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वह कितना आ चुका है, 4:5 का आ चुका है। बट यहाँ पर अगर मैं इनके टाइम की बात करूं, T1 रेशियो T2 की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा। T1 रेशियो T2 की अगर मैं बात करूं तो 5:4 का हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही होगी यार, जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, 5:4। अब यहाँ पर देखो अगर एक को 5 मिनट लग रहे हैं तो बी को 4 मिनट लग रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग टाइम में एक का अंतर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ए को बी से 15 मिनट अधिक लग रहे हैं। ए को बी से 15 मिनट, मेरे अकॉर्डिंग एक अधिक लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट का अंतर है। तो 1 बराबर 15 मिनट के हो गया। यहां पर देखो आपको ये बात बहुत मायने रखती है कि यहां पर 15 घंटे दिया हुआ है या 15 मिनट दिया हुआ है या 15 सेकंड दिया हुआ है। यही के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अपने रेशियो में हमें क्या पता, मैंने यहाँ पर 5:4 का रेशियो टाइम में बना लिया। हमें क्या पता है ये 5 घंटा है या 5 मिनट है या 5 सेकंड है, हमें तो पता यहीं से चलेगा। मैंने देखा 1 का डिफरेंस है, मैंने 1 का डिफरेंस लिख लिया। यहां पर क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस था, 15 का, वो मैंने यहां पर लिख लिया। बट मेरा जो एक यहां पर बराबर होगा वो जो क्वेश्चन में दिया होगा मिनट सेकंड घंटा, इसीलिए मैंने यहां पर मिनट लिख रखा है कि 15 मिनट के। तो 1 बराबर 15 मिनट के, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा। अब हम रियल टाइम अपना निकाल सकते हैं। यहां पर इस 15 का 5 में गुणा करा दो तो ये हो जाएगा आपका 75 मिनट, और यहां पर 4 से गुणा करा दो, 15 चौको 60 मिनट। ये आपका हो गया मेरे दोस्त रियल टाइम हो गया। क्या हो गया, रियल टाइम हो गया। ए को कितने मिनट लग रहे हैं, 75 मिनट लग रहे हैं, और बी को कितने मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछी गई है यहाँ पर हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, मतलब कि दूरी कितनी होगी। जो डिस्टेंस मेरे दोस्त आपसे पूछी गई है तो वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय।
आप ए की चाल पकड़ लो, ए का समय पकड़ लो, या बी की चाल पकड़ लो, बी का समय निकल लो। डिस्टेंस एक ही निकलनी है, जो वैल्यू आपको सिंपल दिख रही हो वही आप पकड़ लो। तो दूरी बराबर होता है मेरे दोस्त चाल गुणित समय। तो यहाँ पर दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर देखो मैंने बी की यार चाल पकड़ ली और बी का समय पकड़ लिया। दूरी बराबर चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपका क्या दिया हुआ है 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा। तो यहाँ पर निकल करके आपके बाहर आ चुके हैं 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर क्या हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई मेरे दोस्त। 50 किलोमीटर आपकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई मेरे दोस्त। हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का एवरेज, मतलब दो संख्याएं मैं कोई भी मान लेता हूँ a प्लस बी। अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, किसी भी वैल्यू का आपको एवरेज दिया हुआ है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनसे आप क्या करो मल्टीप्लाई। दो संख्याएं दी हुई हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे इन संख्याओं का सम निकल करके आ जाएगा, मतलब कि योग निकल करके आ जाएगा। a प्लस बी यानी दो संख्याओं का योग कितना है 26 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल। अगर मैं ए बी की बात करूं मतलब a इंटू बी और इनके वर्गमूल की बात करूं तो ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है तो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब कि a माइनस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। a माइनस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा a इंटू बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 12 हम 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, मतलब कि a इंटू बी आपका 144 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी। तो एक देखो फार्मूला होता है, आप फार्मूले की मदद से आसानी के साथ इस क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का 4ab, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें अपना मान रख दो। तो a प्लस बी आपको पता है कितना है 26, 26 का वर्ग माइनस यहाँ पर 4, ab का मान कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो अगर आप 25 26 का वर्ग करोगे तो कितना होता है 25 का होता है कितना 625 और 26 का 676 बचेगा 100। यहाँ पर देखो क्या बचा है, तो यहाँ पर तो इन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखो क्या आ चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है 100 आ चुका है। तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, जब हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोट एंड स्टीम मतलब नाव और धारा का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर धारा के अनुकूल कहे तो धारा को नाव की चाल में जोड़ दो, अगर धारा के प्रतिकूल कहे तो नाव की चाल धारा की चाल में क्या करो, नाव की चाल में धारा की चाल को माइनस कर दो। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विरुद्ध में। बस इतना सा इस क्वेश्चन में होता है। देखो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल, अब धारा के अनुकूल आपको अगर स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाव की चाल में धारा की चाल ऐड हो जाएगी। तो जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
अब यहाँ पर नाव की चाल कितनी हो चुकी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब नाव जा रही है 22 की स्पीड में, तो हमें 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, आपकी चाल क्या हो जाएगी, चाल हमने निकाल ली है कितनी, 22, तो यहाँ पर 22 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हावर्स। 2 हावर्स आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। 2 घंटे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर यार विराम दे रहा हूँ। मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना।